सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A13 के बारे में, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन है। और इस स्मार्टफोन को दोस्तों गीक बेंच पे लिस्ट कर दिया गया है और वहाँ से दोस्तों इस स्मार्टफोन के जितने भी स्पेसिफिकेशन वगैरह है, प्राइस वगैरह है, इस स्मार्टफोन की जो भी कैमरा, बैटरी एंड डिस्प्ले वगैरह है, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं उस फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने मोटोरोला E40 के बारे में बात किया था। उस स्मार्टफोन को अगर आप बाई करना चाहते हो, काफ़ी कम प्राइस का स्मार्टफोन है, 10,000 के रेंज में वो स्मार्टफोन आता है। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। उसका लॉन्च डेट वगैरह कंफर्म हो चुका है। 12 अक्टूबर को वो स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। सो फ्रेंड्स, उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा तो दोस्तों आई बटन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जाकर देख लो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि लाइक नहीं करते हो यार, लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा अपने इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A13 स्मार्टफोन जो है, ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A12 का जो है सक्सेसर बन के आने वाला। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। A12 स्मार्टफोन दोस्तों 4G स्मार्टफोन था और A13 स्मार्टफोन जो है यहाँ पर दोस्तों 5G स्मार्टफोन है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा और प्राइस में भी थोड़ा सा आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। यहाँ पर दोस्तों आपको 6.5 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसके साथ आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये पता नहीं है दोस्तों इसमें कौन सा वर्जन होगा, 3 होगा या 5 होगा, यहाँ पर दोस्तों मुझे पता नहीं है, तो यार गलत नहीं बता सकता इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आ सकता है, देखते हैं दोस्तों क्या आता है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के कैमराज के बारे में। तो इस फोन के पिछले हिस्से में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। इस फोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है इस फोन के पिछले हिस्से में। फ्रंट साइड की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जिससे आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप सेल्फी वगैरह खींचना चाहते हो, इसके साथ इस फ़ोन के साथ वीडियो कॉलिंग वगैरह करना चाहते हो तो दोस्तों डेफिनेटली कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन का जो है कैमरा दिया गया है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इस स्मार्टफोन की चिपसेट के बारे में बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों 5G चिपसेट है और 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इसी के साथ आपको ग्राफिक्स की बात करूँ तो इसमें आपको Mali G57 MC2 GPU देखने को मिलता है। तो दोस्तों मीडियम GPU आपको देखने को मिलता है। हाई ग्राफिक्स वाले गेम तो आप प्रोसेसर के हिसाब से खेल सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़ा सा आपको कमज़ोर देखने को मिलेगा इस फ़ोन का, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको Mali G57 MC2 GPU देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगता है। OS की अगर हम बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको Android 11 का सपोर्ट मिलेगा। One UI इंटरफेस के साथ में इसको कस्टमाइज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सॉफ्टवेयर तो सैमसंग का काफ़ी बढ़िया होता है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो इस फ़ोन के अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें 25 वाट का फास्ट चार्जिंग कम से कम होना चाहिए था, बट देखो कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर दोस्तों 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट लगा के कस्टमर को यहाँ पर ठगने की कोशिश कर रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? सिक्योरिटी के लिए इस फ़ोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 12 से 13 हज़ार के आसपास में कोई भी फ़ोन आता है, 15 हज़ार के रेंज में भी कोई फ़ोन आता है तो उसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिलता है। वैसे भी सैमसंग तो ब्रांडेड स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो देगा नहीं, इसलिए दोस्तों इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन की कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको Wi-Fi 802.11, ब्लूटूथ 5.1, GPS, AGPS, NFC, GLONASS सबका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस फ़ोन के अंदर आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। और ऑडियो जैक के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको 3.5mm ऑडियो जैक एंड दोस्तों 4G एंड 5G का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी भी आपको बेस्ट देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस फ़ोन को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें हर चीज़ जो है आपको डेफिनेटली अच्छा दिया गया है। 5000 mAh का बैटरी है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले एमोलेड है और इसी के साथ आपको चिपसेट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 700 का चिपसेट आपको देखने को मिलता है, 7 नैनोमीटर का चिपसेट है, बैटरी भी कम कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से
बढ़िया फ़ोन बोल सकते हैं इस फ़ोन को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफ़ोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में, और इसी के साथ प्राइसिंग की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इस स्मार्टफ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। सेकंड स्टोरेज वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा है। और प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, बट दोस्तों मेरे हिसाब से अगर बताऊँ तो यहाँ पर दोस्तों 14 से 15 हज़ार का स्मार्टफोन आपको ये वाला स्मार्टफोन होने वाला है। काफ़ी बढ़िया है, 5G फ़ोन है तो थोड़ा सा बजट तो आपका बढ़ेगा ही। वैसे दोस्तों मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस स्मार्टफोन की फीचर्स वगैरह कैसे लगे। इस फ़ोन का प्राइस अगर 14 से 15 हज़ार रहता है तो आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है अभी फ़िलहाल लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अभी कन्फर्मेशन वगैरह नहीं आया है। लेकिन मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर में अगर लॉन्च होता है तो काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए। और इसका जो कंफर्मेशन मुझे लग रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2022 के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो क्या फ़ायदा यार, 2022 के अंदर काफ़ी सारे अपग्रेड हो जाएंगे तो इस फ़ोन को लेना तो आपको बनता ही नहीं। लेकिन हाँ, अक्टूबर या फिर नवंबर में ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा तो काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी किस डेट पे इस स्मार्टफोन को लॉन्च करती है। हो सके दोस्तों इसी साल ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए, तो देखते हैं आगे। वैसे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे